ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेल का डिस्कवरी, और डिस्कवरी में जो भी साइंटिस्ट का रोल था उनको हम लोग देखे। फिर फाइनली हम लोग देखे सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में भी कुछ साइंटिस्ट का नाम था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का एक हेडिंग मिलता है जिसमें लिखा गया है ओवरव्यू ऑफ सेल। अब देखिए, इस हेडिंग के अंदर बहुत सारा कंटेंट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से काफ़ी फ्रिक्वेंटली नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो उसको हम लोग क्या किए हैं कि एनसीईआरटी के अंदर वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ बोर्ड पे लिख चुके हैं, और सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे जो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक डिफरेंस यहाँ पे शो किया गया है। डिफरेंस क्या बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक हम लोग जानते हैं कि ऐसे ही हम लोग बेसिक एक आइडिया बना हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बहुत सारा ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अदर ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कौन सा ऑर्गेनल है, क्या है, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, देखिए नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और उसके अंदर क्वेश्चन जो था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंस में जो भी ऑप्शन थे तो सारे ऑप्शंस वहाँ पे करेक्ट थे, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन था न्यूक्लियस के बारे में। तो वहाँ वो न्यूक्लियस वाला जो आंसर है, हमारा ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में वो है न्यूक्लियस का। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, एडवांस्ड सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक वाले सेल होंगे ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बोल देंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल में जब हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोल देंगे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शंस में और भी जितने भी डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, सारे ऑप्शन ठीक थे, लेकिन हमको ऑप्शन में कौन सा टिक करना है, तो मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वाले पे टिक करना है, क्योंकि दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए दूसरा वाला जो पॉइंट है उसके अंदर बोला गया है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, हालांकि उसको न्यूक्लियस तो बोलते भी नहीं है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो भी है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन उसको कवर किया हुआ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। तो मेन एरिना ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, हम लोग सेल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करने के बाद हम लोग सेल में अब एंटर कर चुके हैं। फिर और अगर डीप इनसाइड चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग को न्यूक्लियस मिलेगा, एक डेंस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो एरिया होता है पूरे सेल में, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी एरिया के अंदर सेल का जितना भी केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, सारा रिएक्शन इसी एरिया में होता है। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जो भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं कहाँ पे, तो उस जोन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया मेन एरिना ऑफ द सेल। एरिना वर्ड का मतलब क्या होता है, एरिना का मतलब होता है जोन, मेन जोन ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए जिस तरह से हम बोले कि बहुत सारा डिफरेंसेस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि प्राइमरी डिफरेंस कौन सा है, तो न्यूक्लियस का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गन वर्ड से आया है ऑर्गेनल्स। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम लोग बोल देंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको हम लोग बोल देंगे ऑर्गेनल्स। तो वैसे ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, यानी कि एक एनवेलप घेरा हुआ है, उसको बोल देंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो वैसे ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट।
ठीक है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल है जो प्रेजेंट किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो वैसे ऑर्गेनल जिसका पेरीफेरी पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम लोग बोल देंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखिए इसके अंदर दो एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये इस पॉइंट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं हम लोग क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए राइबोसोम भी है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सेंट्रियोल भी है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। राइबोसोम जो है वो सभी सेल्स में पाए जाएंगे। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल तो उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल तो उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। हालांकि राइबोसोम का नेचर अलग होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर राइबोसोम 70s राइबोसोम पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 80s पाया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो राइबोसोम सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक में भी होंगे, यूकैरियोटिक में भी होंगे, प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे। तो राइबोसोम विल बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। दूसरा वाला नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है दैट इज द सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल इज प्राइमरीली फाउंड इन द एनिमल सेल्स। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल्स। वहाँ पे देखिए ऑप्शन में राइबोसोम भी रहेगा, सेंट्रियोल भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लास्ट वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल पर हम लोग फोकस करेंगे और ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लूसिवली मतलब वहाँ बात कर रहा है कि एनिमल सेल का, तो फिर वहाँ हो जाएगा सेंट्रियोल। हालांकि अगर ऑप्शन में बोथ रहेगा कि अगर ऑप्शन में बोथ भी है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल तो हम लोग बोथ को टिक मारेंगे, क्योंकि एनिमल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और वहाँ पे भी ऑप्शन रहेगा राइबोसोम, सेंट्रियोल, वो सभी रह सकता है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन का जो लास्ट वर्ड है उसको पकड़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। तो वहाँ पे हम टिक किस पे मारेंगे, राइबोसोम पे टिक मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो सेल्स का कुछ साइज और शेप के बारे में एनसीईआरटी जिक्र किया हुआ है, जिसके अंदर बोला गया है कि स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट विल बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का लगभग लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा। लेकिन माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ है क्या, पीपीएलओ एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो पीपीएलओ है इसका साइज जो है माइकोप्लाज्मा से भी कम होगा। इसका साइज लगभग अगर बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर का इसका साइज होगा। तो स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। लेकिन माइकोप्लाज्मा का भी एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ, उसका साइज माइकोप्लाज्मा से भी कम हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या पीपीएलओ प्रेजेंट है, और अगर पीपीएलओ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है, तो हम लोग सीधा टिक मारेंगे किस पे, माइकोप्लाज्मा पे। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एनसीईआरटी लिखता है दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट बैक्टीरिया का साइज लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल का साइज है। नेक्स्ट इज द आरबीसी, शेप ऑफ साइज ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन दैट इज 7 माइक्रोमीटर। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओवरव्यू ऑफ सेल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से, और यहाँ से ये सभी पॉइंट्स